नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं। तो क्या टॉपिक होने वाला है आज का कि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें डिश का वायर कौन सा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने सवाल किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास डिश एंटीना चाहे भले कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितना ही अच्छा रिसीवर हो, चाहे टोबॉक्स हो, कितनी अच्छी एलएनबी हो, लेकिन अगर कनेक्टिविटी सही नहीं है तो कोई चीज़ काम की नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपना डिश का वायर, जो कि अपने डिश से सेट टॉप बॉक्स के अंदर आता है। तो भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया है और इसी कमेंट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। कई भाइयों को तो हो सकता है ये बोरिंग वीडियो भी लगे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है अपने डिश के मामले में, क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत सा झेला है और इस समस्या को हमने बहुत सारी फेस की है। इसीलिए हमने सोचा कि बहुत अच्छा कमेंट है और इसके बारे में हम अपने सभी सब्सक्राइबर भाई को इसके बारे में जानकारी दें, जितनी हमारे पास इसके बारे में जानकारी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सी अच्छी लगे, पसंद आए, तो चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिन भाइयों ने कर रखा है पहले से, उन भाइयों का दिल से फिर से एक बार धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये केबल जो हमें अपने डिश एंटीना से सेट टॉप बॉक्स के ऊपर लगानी होती है, ये हम कैसे पहचाने कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर लोकल भी आती हैं, ओरिजिनल भी आती हैं, और आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो अपने डीटीएच लगते हैं उनके साथ में लोकल केबल ही लगभग ज़्यादातर देखने को हमें मिलती है। क्योंकि वो सस्ते के चक्कर में उसके साथ 10 मीटर का टुकड़ा या 15 मीटर का टुकड़ा दे देते हैं, जो कि बहुत सस्ता होता है और उसकी लाइफ नहीं होती। तो दोस्तों, इसीलिए हमने भी बहुत सारे वायर चेंज करने के बाद हमने पहले कई साल पहले, आपको यकीन नहीं होगा, हमने एक केबल का इस्तेमाल किया और हमने वो केबल 8 साल के बाद चेंज करी है। अभी 8 साल तक हमने उस केबल को चलाया है, अभी भी वो चल रही है, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि उसके अंदर सिग्नल में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जितनी भी लोकल केबल होगी ना, तो वो तो 2 साल ही चलेगी, हो सकता है 1.5 साल भी चले। क्योंकि धूप में रहने के कारण आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा, और आप देख भी लेना, अगर आपकी केबल का वायर जो आपने डिश लगा रखी, डिश का वायर 2 साल या 3 साल पुराना है, तो ज्यादा दिन धूप में रहने से तिड़क जाता है, सूख जाता है, उसका रबड़ खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज अगर अच्छे से वीडियो देख लिया, समझ लिया केबल के बारे में, तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आपको कई साल तक ये केबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में कनेक्टर भी आपको चेंज करने होते हैं। वो कनेक्टर के बारे में भी हम बताएंगे आपको कैसे कनेक्टर लेने चाहिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी केबल का, कोएक्सियल केबल का। तो जब भी आप केबल खरीदो, या अपने डीटीएच की, या फिर अपने आप डिश ट्रेकर भाई हो, तो अपने जो आपने सेटअप कर रखा है वहां अगर आप अच्छी केबल का इस्तेमाल करो और लेने जा रहे हो, चेंज करने की सोच रहे हो, तो आपको कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा। ये आप चीजें देख के अपनी केबल लेके आए और फिर लगा के देखें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने डिश के मामले में। तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है आज ये। तो कई बार देखा होगा, अपने हर आप डिश लगाते रहते हो, पूरे दिन ट्रैकिंग करते हो, या फिर अपने डीटीएच के ऊपर आपके नो सिग्नल आ जाता है, कई बार पूरे दिन पसते रहते हो, बाद में सिग्नल आता भी नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाता है। जो कि आपको मैं एक वीडियो क्लिप देखा हूँ, इस भाई की जैसी हालत हो जाती है और पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो उसका हो सकता है 100% वो कार्ड केबल का ही हो, न कि अपने डिश का, और न एलएनबी का, और न अपने सेट टॉप बॉक्स का। तो देखिए दोस्तों, आपकी ऐसी हालत नहीं होगी अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हो, समझते हो, अच्छे से जो मैं आपको बताता हूँ उन बातों को अच्छे से अपने दिमाग में समझते हो। तो दोस्तों, हम रियल बात बताते हैं, रियल जानकारी आपको देते हैं। ऐसा नहीं हम व्यू पाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर पाने के लिए आपको कुछ भी आलतू फालतू चटर पटम जो भी हमें आए वो हम रोज एक वीडियो डाल दें, ऐसा नहीं करते। हम रोज वीडियो डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मन मर्जी जो भी कुछ डाल दें। हम सभी कमेंट में से एक एक कमेंट का, जो भी कमेंट आता है, सीन करते हैं, उनमें से हमें देखते हैं कि इनमें से वीडियो बनाने लायक कौन सा हमें कमेंट लेना चाहिए। और जो अच्छे, जैसे एक वीडियो के अंदर 2-3 कमेंट आ गए, तो हम उनको बारी बारी से एक एक करके उन पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। फेक जानकारी के लिए नहीं बनाते, हम रियल जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि आप एक ऐसे ऑथेंटिक चैनल से दोस्तों जुड़े हुए हो, जो कि हम डीटीएच रिलेटेड आपको जानकारी देंगे, वो 100% रियल और सच्ची जानकारी होगी।
दोस्तों इसीलिए कहता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आने वाली वीडियो आप देखोगे तो उसमें अभी तो हमने शुरुआत किया है और आपको बहुत ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि जितना हमारे पास पिछले सालों का जो अनुभव रहा है, हमने ये डिश का काम पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि हम और कामों में लग गए थे अपने। इन कामों में हमने बहुत सारा टाइम दिया है इस चीज को, तो वो हम सोचते हैं कि अपने सब्सक्राइबर भाइयों को हम बता सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो आपने वो वीडियो क्लिप देखी, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, धैर्य से, संयम से, क्योंकि देखिए दिमाग खराब होता है जब सिग्नल नहीं आता, सैटेलाइट नहीं हमें रिसीव होता, दिमाग खराब होता है। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करते रहिए, सिग्नल आएगा। तो आप उस चीज को देखोगे किस वजह से हम ट्रैक नहीं कर पा रहे अपने डिश एंटीना के सिग्नल। तो हमें उस बीमारी को पकड़ना है कि क्या कारण है इसका, कि अपना केबल का कारण तो नहीं है। गुस्सा मत करना, आराम से ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आप कोशिश करो दोस्तों, फिर सीख जाओगे आप। एक दिन में कुछ नहीं आएगा, लगातार कंटिन्यू वीडियो देखते रहो, ट्राई करते रहो, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जब आप केबल खरीदना चाहते हो या बदलना चाहते हो तो आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझें। ये सारी चीजें अगर आपको उस केबल के अंदर देखने को मिलती हैं तो बेफिक्र होकर आप वो केबल अपने डीटीएच के ऊपर लगा सकते हो। कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी और नहीं आपको सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। जो कि एक आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को अच्छे से समझना कि केबल के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है। ये केबल कोई नॉर्मल केबल नहीं होती, जैसे वायर लगा लिया, दो वायर हैं प्लस माइनस का, ऐसा नहीं है। इस केबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई होती है, जिनको आज हम जानेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए डायग्राम है अपना। इस डायग्राम के ऊपर जब हम देखते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने एक केबल का ऐसे सिंबल बना रखा है। तो सबसे पहले जब आप केबल को छील के देखो तो इस तरह से केबल को समझना आप। जैसे एक वायर, सिंगल वायर निकलता है। कई भाइयों को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है कि इसका मतलब क्या क्या होता है। जो हमने देख दिया, एक तार होता है, एक जाली होती है, ऊपर से कवर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको हम बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मामला फंडा क्या सिस्टम होता है। तो जो आपको सिंगल वायर दिखाई देता है, जो कि कॉपर का होता है, अंदर एक वायर होता है हार्ड वायर, इनर सेंटर कंडक्टर बोलते हैं इसे। कई भाइयों को तो पता भी होगा, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उन भाइयों को बताना चाहूंगा कि इसका नाम होता है इनर सेंटर कंडक्टर, जो ये वायर होता है अपना। उसके बाद में नीचे एक और आपको प्लास्टिक की मिलेगी आपको देखने को, तो उसको हम बोलते हैं पीई इंसुलेशन। इससे नीचे हम देखते हैं तो आपको एक और प्लास्टिक की पतली सी एक पर्ची सी देखने को मिलती है, कागज की भी जो बोलते हैं उसे, लेकिन उसका नाम क्या होता है, फॉयल शील्डिंग। ये होती है उसके ऊपर फॉयल शील्डिंग। उसके बाद में आती है ऊपर जाली इसके, जो कि हार्ड होनी चाहिए। उसको हम बोल देते हैं ब्रेडेड शील्ड। इसका नाम होता है ब्रेडेड शील्ड, जो कि हम जिसको जाली बोलते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर फिर एक कागज की पन्नी आती है, जिसको हम फॉयल शील्ड बोलते हैं। फिर इसके ऊपर एक और आती है अपनी पीवीसी जैकेट। तो ये सारे मिला के केबल बनती है। तो इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी होती है। अब इतना ये झंझट करने का मतलब क्या है, हम आपको वो भी बता देते हैं कि सर इसमें तो सीधे दो वायर निकाल देते हैं, एक जाली वाला, एक बस पीछे वाला, नीचे वाला। तो दोस्तों इसका भी मतलब होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं, जो कि 12 वोल्टेज होते हैं। और आपको पता ही है कि जितना लंबा वायर होगा, अगर उसके वायर की प्रोटेक्शन नहीं होगी अच्छे से प्लस और माइनस की, तो उसके अंदर पूरे प्रॉपर 12 वोल्टेज ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर आपने लोकल केबल ले ली, ये जो मैंने बताया उस केबल के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हो सकता है आपको पूरा वोल्टेज LNB तक वो केबल ट्रांसफर नहीं कर सकती होगी। इस वजह से आपके अगर मान लीजिए 40% सिग्नल आ रहा है, तो आपको हो सकता है 30% दिखाए या 20% दिखाए, क्योंकि आपकी डिश एंटीना सही है, LNB सही है, सेटो बॉक्स सही है, फिर भी आपके 5 या 10% सिग्नल गायब हो गए। तो वो किस कारण हुआ, वो अपनी इस केबल के कारण। वहीं अगर आपने ये केबल लगा ली, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केबल लगा ली, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी होती है,
तो आपको पूरा वोल्टेज ट्रांसफर करेगी, पूरे सिग्नल जितने उसको मिलेंगे LNB को वो अपने सेट टॉप बॉक्स तक ट्रांसफर कर देगी और आपको पूरे टीवी चैनल देखने को मिल जाएंगे। कई बार मौसम खराब हो, कुछ कचपचाट ऐसे हो जाता है या फिर फ्रीजिंग हो जाती है, रुक रुक के चलते हैं, तो उसका यही कारण होता है केबल लोकल होना या फिर केबल का ज़्यादा टाइम होना, सूख जाना, खराब हो जाना, वोल्टेज पूरे ट्रांसफर नहीं होना। दोस्तों ये कुछ होती है अपने केबल के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर उसकी केबल का नाम क्या होता है, कौन सी केबल हम ले? तो दोस्तों इस केबल का नाम होता है कोएक्सियल केबल RG6। तो ये 2 रंग के अंदर आती है, सफेद और काली। तो आपको जो मर्जी अच्छा लगे वो आप रंग ले लेना, वो अपनी अच्छी लगे वो केबल ले लेना। लेकिन उसके अंदर ये जो मैंने बताई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तो आपको प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा, और जिन भाई ने कमेंट किया उनका बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बातें बता देते हैं, ये आपकी सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि आप निराश ना हो। क्योंकि कई बार आप डिश के ऊपर सिग्नल मिलाते टाइम, सिग्नल लेते टाइम या फिर डिश सेटिंग करते टाइम, ट्रैकिंग करते टाइम जब आपका दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि सिग्नल आते नहीं, फोड़ दें, छोड़ दें। तो दोस्तों मैं ये कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको इसीलिए बता देता हूँ टॉपिक से हटके कि आपको कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कुछ अगले दोबारा से आप करने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए एक बार में सफलता नहीं मिलती किसी को। अगर आपने आज कोई सैटेलाइट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, आज नहीं मिला तो हो सकता है कल मिल जाए, 2 दिन बाद भी मिल जाए। हमने एक सैटेलाइट के ऊपर 30 दिन तक काम किया है। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला उससे अगले दिन मिल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि एक दिन के अंदर पूरी आपको उसकी बीमारी जड़ नहीं मिलेगी कि बीमारी कहाँ है इसकी। तो हमें सबसे पहले उस बीमारी को ढूंढना होगा। अगर वो आपने बीमारी ढूंढ ली ना उसकी, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों हम आपको अपनी वीडियो में एक्स्ट्रा जो बातें बताते हैं वो आपको मोटिवेट करने के लिए बताते हैं, ताकि आपका मन शांत रहे और आप अच्छे से दोबारा से कोशिश करो। तो दोस्तों हमारा मतलब यही है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल भी लेता हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। अगर आपको कुछ कोशिश करने में परेशानी, दिक्कत होती है, आप मेरे से संपर्क करो। जितना मेरे को आता है मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो दोस्तों हमने इस काम में बहुत टाइम दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धैर्य से, संयम से, तसल्ली से, टाइम देके इस चीज़ को अगर सीखना चाहते हो तो आपको टाइम देना होगा। अगर आपने टाइम दे लिया ना तो ऐसा कोई सैटेलाइट आप नहीं छोड़ोगे जो आपको ट्रैक नहीं होता, आपके एरिया में होता है। और ऐसी बात भी नहीं जो आपके एरिया में सिग्नल है वही सैटेलाइट आएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो सिग्नल नहीं होंगे ना वो सैटेलाइट भी आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको धैर्य और संयम से काम करना होगा। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना होगा इस चीज में। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अभी आपके चैनल, पसंदीदा चैनल के ऊपर बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो अभी थोड़े ही कम हैं, तो आप भी कोशिश करो ताकि जल्दी हो जाए। और दोस्तों अगर हम चाहते हैं तो हम खुद भी ऐसे फेक सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और लोगों की तरह। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा वीडियो अपने सब्सक्राइबर लेके आते हैं वो फेक होते हैं, वो हम नहीं चाहते। आपको पता ही है कि कंप्यूटर से अगर हमें संख्या ही बढ़ानी होती है तो हम खुद भी बढ़ा लेंगे, लेकिन हमें रियल अपने सब्सक्राइबर फैमिली चाहिए, रियल यूट्यूब फैमिली चाहिए जो कि डेली अपने चैनल से जुड़े रहे। ऐसी संख्या बढ़ाने से हमारा चैनल बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों वो आपके हाथ में है, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किसको अपना सेट टॉप बॉक्स दिया है, किस भाई को मिला है, उस भाई का नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों इन भाई का नाम है कांतिलाल जी। तो इन भाई को सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से, फ्री गिफ्ट के रूप में। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो इसी तरह दोस्तों आपका भी नंबर जल्दी आने वाला है। अब भी निराश मत हो, टेंशन मत हो। कई भाई बोल देते हैं कि हमारा नंबर आया ही नहीं, कब आएगा। अरे भाई सभी का आएगा, धीरे धीरे सभी का आएगा। तसल्ली रखो, धैर्य रखो, संयम रखो। तो दोस्तों हर भाई को मिलेगा, टेंशन नहीं करिए।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये जानकारी आज की कैसी लगी मैं जरूर से कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।